निश्चित ही यह सत्य है कि हिमालय के पर्वतों में ऐसे बहुत से चमत्कारिक रहस्य छुपे हैं जिन पर कोई साधारण आदमी शायद विश्वास भी ना करे। हिमालय शुरुआत से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, अब चाहे वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो या फिर कुछ और। इस बात में तो कोई शक नहीं कि हिमालय के दुर्गम स्थानों पर ऐसा बहुत कुछ है जो अभी बाहरी दुनिया के लोगों की पहुंच से बाहर है, और वहीं पे सारे राज छुपे होने की संभावना है। हिमालय के कुछ स्थान इतने दुर्गम है कि आज तक कोई इंसान वहां नहीं पहुंच पाया। ऐसा ही एक स्थान है जिसको कुछ लोग शिंगरीला, ज्ञानगंज या फिर सिद्धाश्रम बोलते हैं। ऐसा मानना है कि हिमालय में कोई ऐसा गुप्त स्थान है जो बाहरी दुनिया में जाकर मिलता है। कलयुग के शुरुआती दिनों में देवताओं ने तथा सिद्ध पुरुषों ने इस गुप्त जगह का निर्माण हिमालय में किया। इसे कोई नहीं देख सकता, ना ही यहां अंदर जा सकते हैं। सिर्फ सच्चे सिद्ध पुरुष इस जगह को देख सकते हैं तथा अंदर भी जा सकते हैं। कभी कभी रास्ता भटके पर्यटकों को भारतीय तथा चीनी जवानों को यहाँ के सिद्ध पुरुषों ने तथा विदुषियों ने बचाया है। ऐसा कहा जाता है कि यति भी इसी गुप्त जगह में रहते हैं तथा इस स्थान के रक्षा की जिम्मेदारी उन पे है। वैसे इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि हिमालय में विभिन्न गुप्त स्थानों पर बहुत से ऐसे चमत्कारिक दिव्य पुरुष रहते हैं जिन पर प्रकृति के नियमों का भी कोई असर नहीं होता। बहुत से लोगों ने हिमालय में ऐसे चमत्कारिक पुरुषों को देखा है जो उड़ सकते हैं, जो बिना खाए हजारों साल से जीवित हैं, जो अदृश्य हो जाने की शक्तियां रखते हैं, जो हिमालय में रहते हैं पर फिर भी कोई जंगली जानवर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो इंसान को देखकर उसके बारे में सब बता देते हैं, कहते हैं वो सब इसी दुनिया से आते हैं। ज्ञानगंज या शंगरीला घाटी इसी दुनिया में नहीं है तो यह आपकी बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप लोग रहस्य की खोज में रहते हैं तो आपने शंगरीला घाटी के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कुछ लोग मानते हैं कि धरती पर दूसरे आयाम की एक कड़ी है शंगरीला घाटी। हमने कई बार सुना है कि हिमालय में आज भी एक ऐसी जगह है जो हम लोगों की पहुंच से परे है और जहां हमारे जैसा कोई सामान्य इंसान नहीं पहुंच सकता है। केवल 3 तत्वों से बनी शरीर या कोई योगी और सिद्ध ही वहां पहुंच सकता है। कहा जाता है कि यह अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत के बीच में है। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई वस्तु अगर चली जाती है तो वह दोबारा लौट के नहीं आ सकती, ठीक वैसे ही शंगरीला घाटी के बारे में कहा जाता है। इसीलिए इसे रहस्यमयी कहा गया है। शंगरीला को बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। कहा जाता है कि यह घाटी चौथे आयाम अर्थात समय से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी बनी हुई है। इस घाटी के बारे में और जानने के लिए आपको काल विज्ञान नामक किताब को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि यह त्रिआयामी दुनिया एक निश्चित स्थान, समय तथा तरीके से काम करती है, वहीं शंगरीला घाटी में समय नगण्य है। इसका मतलब यह है कि अगर आप वहां जाकर रहते हैं तो आपकी आयु बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगी। आप उसी उम्र में जितने साल चाहे जी सकते हैं। शंगरीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक स्तर तक बढ़ जाती है। इसे हम आध्यात्मिक शक्ति का एकमात्र केंद्र कह सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि शंगरीला घाटी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता भी है। कहा जाता है कि कोई भी आम मनुष्य उस घाटी को देख नहीं सकता जब तक कि वहां के रहने वाले सिद्ध व्यक्ति ना चाहे। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं, इनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिरी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, शंगरीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं, जो कभी कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि चीन ने भारत पे हमला भी इसी शंगरीला घाटी की वजह से ही किया था, क्योंकि उनको भरोसा था कि यह भारत में ही कहीं है, जो कि उन्हें कभी मिला ही नहीं। इस सिद्धाश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। शंगरीला केवल कल्पना है या फिर वाकई ऐसी कोई जगह है, इसे लेकर अब भी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। स्थानीय लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने ये दावा भी किया है कि वे उस जगह पर जा चुके हैं। इस जगह को लेकर एक अंग्रेज कर्नल एल.पी. फेरेल की बात भी सामने आती है।
फेरेल ब्रिटिश शासन में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे और उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव भी किया, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में पत्रकारों से किया था। इस प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख 4 वेदों के साथ कई प्राचीन शास्त्रों में किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धाश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। इस जगह को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। सिद्धाश्रम मानव और सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। इस प्रकार शिंगरीला को एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य स्थान माना जाता है। लेकिन साधना प्रक्रिया के माध्यम से कठिन साधना और साधना पथ पर चलकर इस दुर्लभ और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना संभव होगा। शिंगरीला हिमालय में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि है, जहां महान सिद्ध योगी, साधु और संत रहते हैं। शिंगरीला हमारे पूर्वजों, संतों और उच्च क्रम के योगियों द्वारा आश्रम है। इसका उल्लेख कई भारतीय महाकाव्यों, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में किया गया है, जिनमें ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना ग्रंथ है। आप सबने प्राचीन सिद्धियों के किस्सों में जरूर सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि अपना जीवन पूरा होने के बाद सिद्ध योगी और ऋषि जब तक उन्हें मोक्ष ना मिल जाए तब तक वे अपना शेष जीवन वही बिताते हैं। वह कभी भी वहां से भौतिक संसार में विचरण कर सकते हैं। एक दिव्य संसार जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, उम्र का कोई पड़ा नहीं और चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति और दिव्यता, जिसमें हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिव्या बनाते हैं। तो ना जाने ऐसे कितने रहस्य हिमालय अपनी गोद में समाये हुए हैं। देखिए, अब मैं नहीं कहता कि इन चीजों पर आंख बंद करके विश्वास करें, यह आपका अपना तर्क है, आपकी अपनी बुद्धि है। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि जो लोग विज्ञान से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक को नहीं मानते, वह लोग कभी भी ऐसी किसी दुनिया पर विश्वास नहीं करते। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।